हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं। और आज की वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3 से हमें स्टार्ट करना है। पहला और दूसरा प्रश्न हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहां से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बेटा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं या संरेखीय नहीं है। तो आइए समझते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमें 3 बिंदु दिए हैं, हमें दिया है 3 बिंदु। एक बिंदु को हमने ए नाम दिया और ए के जो निर्देशांक हैं वो 1, 5, बी के जो निर्देशांक है बेटा वो 2, 3 और तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक -2 और -11 है। अब हमें बताना है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं या संरेखीय नहीं है। इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में हमें कुछ बातें जो है वो याद रखनी है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, एक बिंदु का नाम दिया हमने ए, एक का नाम बी और एक का नाम हमने दिया सी। यहाँ पे आप याद रखिए कि बिंदु ए बी सी निर्धारित नहीं है कि इनको किस क्रम में लेना है। हम किसी भी क्रम में बिंदु ए बी सी को ले सकते हैं, अभी निर्धारित नहीं है। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो बेटा दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बराबर √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। पहली वीडियो में हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताए हैं कि कैसे आपको x2 और x1, y2 और y1 की पहचान करनी है। तो हम AB की दूरी निकाल रहे हैं कि यानी इसका मतलब है जो A है उसके निर्देशांक x1, y1, जो B है उसके निर्देशांक x2, y2 होंगे। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 2 और x1 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेटा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 में से 3 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4 और जोड़ देंगे तो रूट कितना हो जाएगा बेटा 5। इसका मतलब है ए बी का मान जो है वो कितना आ गया है √5। इसी प्रकार से हम बी सी की दूरी निकालेंगे। तो बेटा बी सी बराबर हो जाएगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना लेंगे, x2 का मतलब है c के निर्देशांक -2, तो क्या हो जाएगा बेटा -2 और माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है बेटा कि -4 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा प्लस का 16 और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 की 2 हो जाएंगी और यहाँ पे 9 और एक 10 और एक कैरी 11
और इसके बाद 2। देखिए इसकी वैल्यू आ गई बेटा BC की वैल्यू। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे AC की दूरी, बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी। तो AC बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का मान कितना रखोगे बेटा? x2 का मतलब है C के निर्देशांक -2 और माइनस x1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 और माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। बेटा -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और इसको जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा बेटा? 65। 200 कितना हो जाएगा? 65। इस प्रकार से हमारे पास जो AB का मान है वो कितना हो गया है? √5। BC का मान हमारे पास कितना हो गया है? √212 और AC का मान कितना है बेटा? √265। तो इन 3 दूरियों में से अगर किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो हम उसको संरेखीय कहते हैं, अन्यथा हम उसको संरेखीय नहीं कहते। तो चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, इसलिए बिंदु A, B तथा C संरेखी नहीं होंगे। संरेखी नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इसके बाद देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा। चौथा क्वेश्चन है बेटा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं हैं। तो हम भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, उसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं। हमें दिया है, चौथा है बेटा, हमें दिया है 3 शीर्ष दिए हैं। तो हमने पहले शीर्ष का नाम दिया A और A का मान हमें कितना दिया है? A का मान दिया है 1 5 नहीं 5 -2। 5 -2। एक शीर्ष B है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 6 4 और एक शीर्ष C है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 7 -2। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के शीर्ष जो हैं वो हम एक एक करके लिख लेंगे। अपने पास एक शीर्ष A है, एक B है और एक क्या है बेटा? C। A के निर्देशांक क्या है? 5 -2, B के निर्देशांक 6 4 और C के निर्देशांक 7 -2 है। C के निर्देशांक कितने हैं? 7 -2 है। अब हमें बताना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बताने के लिए हम पहले इन भुजाओं का मान निकालेंगे। तो बेटा दूरी सूत्र से AB बराबर
क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे मान रखने हैं, तो x2 का मान कितना रखेंगे, 6, और x1 का मान कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा बेटा तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, रूट 27। यानी ए बी का जो मान है वो कितना आ गया बेटा, रूट 27। ऐसे ही हम बी सी का मान निकालेंगे, तो बी सी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना रखेंगे, x2 का मान 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 और -4 का होल स्क्वायर। बेटा 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, और जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, 37। जुड़ने के बाद कितना, 37। इसके बाद हम निकालेंगे AC, तो AC बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना रखना है हमें, 5 माइनस x1 का मान 7 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 और माइनस इसका मान भी -2 है, तो ये प्लस का 2। यहाँ पे बेटा -2 का होल स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, यानी कि बाहर निकालेंगे तो 4। तो चूंकि ए बी बराबर है बी सी के और बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।